बात करते हैं आम आदमी पार्टी के जो पूर्व विधायक है दुर्गेश पाठक की, जिनके यहां पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। हालांकि वो टीम वहां से जा चुकी है, उनके घर पर ये छापेमारी हुई थी। दुर्गेश पाठक का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज सुबह मेरे घर पर सीबीआई की टीम आई थी। 3 से 4 घंटे मेरे 2 कमरों के घर में उन्होंने जांच की। गुजरात का प्रभारी बनाए जाने के चलते ये रेड की गई है, ये उनका कहना है। आम आदमी पार्टी को डराने की एक कोशिश हो रही है। मैं सभी एजेंसियों को पूरा सहयोग करूंगा। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं, उनका यह बयान, जिनके घर पर आज सीबीआई रेड उन्होंने डाली थी। आपको बता दें कि आज सीबीआई ने विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में दुर्गेश पाठक के घर पर यह छापेमारी की थी। मुझे ऐसा लगता है, चूंकि अभी पार्टी ने मुझे गुजरात में सह प्रभारी बनाया है, अभी हम लोगों ने वहां पे काम शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके कारण डराने के लिए लाए थे, कि डरा सकें कि ये गुजरात का इनका कैंपेन पूरी तरह से ठप हो जाए, गिर जाए, कोई इनके साथ खड़ा ना हो, कोई इनके साथ चले ना। ये एक पूरी प्रक्रिया एक डराने की प्रक्रिया है। इसका एकमात्र मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएं, घरों में बैठ जाएं और कोई काम ना करे। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस देश का, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सीबीआई या कोई भी जो एजेंसी है, उनको मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूँगा। और हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर, सीधा उनका रुख करते हैं। शुभांग, आप दुर्गेश पाठक के घर के बाहर सुबह मौजूद थे जब सीबीआई जो है उनके घर की तलाशी ले रही थी, रेड कर रही थी। अभी हमने दुर्गेश पाठक को सुना, वो सीधा तौर पर कह रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, हालांकि अभी वक्त है गुजरात में चुनाव होने में, तो ये बदले की राजनीति कहीं ना कहीं बताते हुए दुर्गेश पाठक कह रहे हैं। ये पूरा केस भी बताएं, एफसीआरए के तहत ये केस दर्ज हुआ है उनके खिलाफ। बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की एक टीम पहुंची, जिसमें 2 सीबीआई ऑफिशियल्स थे। वो घर में सुबह पहुंचे और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी थी, सवाल जवाब दुर्गेश पाठक से करे। हालांकि दुर्गेश पाठक ने अपने बयान में कहा है कि दुर्गेश पाठक को ये नहीं बताया गया कि आखिरकार किस केस को लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जब उन्हें वारंट दिखाया गया तो उन्होंने सभी को अंदर आने दिया। जो भी छानबीन थी वो अंदर की गई। दुर्गेश पाठक ने ये भी यहाँ पर कहा है कि उनके पास कुछ आधार कार्ड थे, जो 2 आम लोग उनके पास आते थे मदद के लिए, उनके जो आधार कार्ड थे उन्हें सीबीआई की टीम के साथ लेकर गई है। कुछ एक आध फाइल्स थी वहाँ पर जो उनको अपने साथ लेकर गई है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिली कि आखिरकार किस चीज़ को लेकर के उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। और वो उनका कहना था कि जहाँ वो ज़्यादा कुछ समझ पा रहे थे। देखिए, अगर इस केस की बात करते हैं तो देखिए विदेशी फंडिंग को लेकर के ये मामला जो है दर्ज किया गया है। और इससे पहले देखिए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक रिपोर्ट तैयार की थी और विदेशी फंडिंग को लेकर के पहले ही जो पूछताछ थी वो यहाँ पर की गई थी। और जो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी वो गृह मंत्रालय को सौंपी गई थी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ही अब सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है बुधवार को, और केस में जो छानबीन थी वो फिलहाल शुरू कर दी है। और जो नाम यहाँ पर बड़े बड़े नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से आएंगे, उन सबसे पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल सबसे पहले जो नाम था वो यहाँ पर दुर्गेश पाठक था, जिसको लेकर के पूछताछ यहाँ पर की गई है। आरोप यहाँ पर ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने विदेशों से जो फंड लिए हैं वो गलत तरीके से लिया। वो किस तरह किया है? देखिए, एफसीआरए के तहत ही आप किसी भी पार्टी, जो भी कोई पार्टी है, वो बाहर से फंड ले सकती है। लेकिन यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि उसके दस्तावेज गलत थे, जो पासपोर्ट थे वो कम थे, और लोग जो चंदा देने वाले जो लोग थे वो उनकी गिनती ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घपला हुआ है कि जिस तरीके से चंदा विदेश से यहाँ पर आया है उसमें कोई घपला किया गया है। पासपोर्ट कम थे, मोबाइल फोन्स कम थे, उसके बावजूद जो पैसा देने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे। बताया ये भी जा रहा है कि 155 विदेशी नागरिक थे, लेकिन जो पासपोर्ट थे वो केवल 55 थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के जांच यहाँ पे की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से फिर यहाँ पर जो फंडिंग थी वो की गई थी, और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ केस दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।